पहला तीमुथियुस की किताब उसकी 6वें अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रभु उस पढ़े गए वचन को आशीष दें। हम बैठ सकते हैं। सुंदर समय जो प्रभु ने आज फिर एक संधि हमें दिया और आज का वचन के लिए मैं सोच रहा था कि कैसे प्रचार करूं, क्या विषय दूं। आते आते प्रभु ने एक छोटा सा विचार दिया कि हम एक योद्धा के समान हैं। फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, अच्छी कुश्ती लड़। ले होल्ड ऑन एटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन का हकदार बन जाओ। आज हमारा जीवन का पूरा मूल मकसद ही है कि हम अनंत काल के जीवन के हकदार हैं, क्योंकि ये संसार के अंदर हमारी किसी भी चीज़ के ऊपर मन नहीं है। हमारा सारा मन जो है स्वर्गीय वस्तु के ऊपर है। कोलोसियों की किताब आप पढ़ सकते हैं, उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ के देखिए बाइबल क्या कहती है। कोलोसियन चैप्टर अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जी, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आपका ध्यान अभी स्वर्गीय वस्तु के ध्यान पे रहे। मैं रात और दिन यही सोचते रहता हूँ प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के राज्य की सेवा में और क्या कमदर्दी है, कैसे मैं उसको पूरा करूँ। मेरा सारा विचार उसी पर बने रहते हैं, क्योंकि अभी अपने लिए जितने काम जो करना था वो सब कुछ हो चुका है। बस प्रभु की कृपा है, रहने के लिए जगह है, खाने के लिए आधा रोटी मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा प्रभु दे रहा है। हमारा संपत्ति प्रभु के राज्य में इकट्ठा हो रहा है। इस धरती में हमारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस सब ऊपर है, और जितना हमें ज़रूरत है उतना हमें प्रभु प्रबंध कर रहा है। उसका नाम मुबारक हो। वेल अनटू द व्हाट ऑल्सो कॉल्ड, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। तुम्हें बुलाया गया है, एक लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया गया है। आज के सवेरे की मैसेज आपने सुना होगा। परसिक्यूशन स्मिरना चर्च में आई थी, वही कलीसिया का जो प्रभु ने कहा था 10 दिन तक तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु ने कभी भी कलीसिया को ये नहीं कहा तुम खुशहाल से रहोगे, तुम्हारा जीवन अच्छा बसेगा। ऐसा प्रभु ने कभी भी कलीसिया से नहीं कहा, परंतु प्रभु ने ये कहा उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। गीली लकड़ी के साथ ये हाल है तो तुम तो सूखी लकड़ी हो, तुम्हारे साथ क्या हाल होगा। तो प्रभु का राज्य का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत बड़ी बड़ी, हाँ अच्छी बातें हैं प्रभु के राज्य में है। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसा विभवशाली बातें प्रभु ने आपके लिए तैयार रखा हुआ है। आप सोने के रास्ते पे चलेंगे, हीरो के गड़े हुए दीवारों पर आपका घर होगा, आप फरिश्तों के द्वारा प्रशंसा होगी। ये सब बातें उधर है। यहाँ क्या है? यहाँ तो अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, ये यहाँ है। तुम सताए जाओगे, जो धर्म के भूखे हैं वो सताए जाएंगे। मेरे नाम के खातिर लोग तुमसे बैर रखेंगे, वो तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे, पर चिंता मत करना, बोलने वाले तुम नहीं, मैं बात करूँगा वहाँ। तो आपका प्रॉमिस क्या है, उस बात को देखो। पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, fight a good fight, and that has professed a good profession before many witnesses। और ये लड़ाई जो है बहुतों के सामने एक बढ़िया गवाह बन गया। आज आपकी लड़ाई जो है लोग जब देखेंगे कि ये विश्वास की लड़ाई लड़ रहा है तो एक बढ़िया एग्जाम्पल हो जाते हैं आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छा आदर्श बन जाते हैं। सो आज हम लोग एक अच्छी कुश्ती के बारे में देखेंगे, और ये कुश्ती क्या है? फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। 2 तीमुथियुस की किताब उसका 2रा अध्याय 5 वचन पढ़ के देखिए। बाइबल कहता है लड़ाई के बारे में, लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, मान लो आप इस अखाड़े में लड़ रहे हैं, ये रिंग है, और इस रिंग के अंदर आपकी जो लड़ाई होती है अगर वो
रूल के हिसाब से ना हो तो आपकी लड़ाई में मुकुट नहीं मिलेगा। आपने दांव पेश सब समझ के लड़ना है। और आपको मालूम है कि एक लड़ाई जो होती है वो इस रूल के अनुसार होती है। वैसे आप और हम जो विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं ये भी रूल के अनुसार है। ऐसा नहीं आप किधर भी मुक्के मार दो, नहीं। अगर एक बॉक्सिंग का लड़ाई हो रहा है तो उसका मुक्का जो है नाक में मारना है तभी पॉइंट मिलेगा। अगर एक कुश्ती की लड़ाई लड़ रहा है तो उसने जो गर्दन को पकड़ना है तभी उसको पॉइंट मिलेगा। वो पेट बीट पकड़ के किधर कुछ नहीं, उसको गर्दन पकड़ना है तभी कुश्ती की लड़ाई मिलेगी। अगर आप एक क्रिकेट खेलते हैं तो आपका एक बाउंड्री लाइन है, इस लाइन को टच करके आप बॉलिंग डालोगे तो आपका बॉल नो बॉल हो जाएगा। अगर आपका बॉल जो है बैट्समैन के सर के ऊपर से गया तो वो वाइड बॉल हो जाएगा। वो गेम का रूल है और हर गेम का एक रूल है। और पौल कहता है कि हमारा विश्वास का जो गेम है उसका भी एक रूल है। अगर आप रूल से नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा लड़ाई माना नहीं जाएगा, तुम रिंग से बाहर आ जाओगे। जब आप रेस को दौड़ते हैं और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसको हम लोग रिले रेस बोलते हैं और इसमें आप दौड़ रहे हैं, जब आप दौड़ते आते हैं समझो आपका यहाँ पर एक लड़ी, आपका आगे दौड़ने वाला आदमी और आप पीछे पीछे आकर आप इसको कवर करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड से अगर आपने ओवरटेक कर दिया तो आपका रेस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको ओवरटेक हमेशा राइट हैंड से करना है। आप लेफ्ट हैंड से ओवरटेक करके जा ही नहीं सकते और सामने वाला आपको यहाँ जगह नहीं देगा ओवरटेक करने के लिए ताकि आप डिस्क्वालीफाई हो सके। ऐसे हर एक गेम का एक नियम है। तो आपको ये भी समझना है कि प्रभु के भवन में भी एक नियम है, इस विश्वास की लड़ाई में भी एक नियम है। अगर वो नियम के अनुसार आप बिलीवर नहीं बन सकते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। बाइबल ये भी कहता है कि प्रभु ने 10 आज्ञा दिया है, अगर इस 10 आज्ञा में 9 आपने पालन किया, एक आपने छोड़ दिया, तो बाइबल कहता है कि पूरा 9 जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी आपको पॉइंट लड़ना है तो पूरा 10 पॉइंट्स को आपको साथ में लेके लड़ना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये छोड़ दिया, वो चल दिया, वो कर दिया, ये छोड़ दिया। नहीं, आपको पूरा 10 का 10। और बिल्कुल वैसा ही है, तू चोरी ना करना करके बाइबल में लिखा है और आपने चोरी किया और बाकी खुदा की आज्ञा का पालन किया तो प्रभु उस चोरी का व्यवस्था के अंदर बाकी की सारी व्यवस्था आपका फेल हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको ऐसा आज्ञा दिया है कि अगर तू व्यवस्था को पालन करता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है तो इसमें बहुत सारी व्यवस्था एक में पूरा हो जाता है। 1 2 3 4। तू अपने पड़ोसी का लालच मत करना, अगर तू उससे प्रेम करेगा तो लालच खत्म हो जाती है। तू चोरी ना करना, अगर आप चोरी का व्यवस्था को नहीं पकड़े तो आप अगर प्रेम करते तो आप उसके घर में चोरी नहीं करोगे। तू अपने पड़ोसी का तू खून ना करना, अगर आप उससे प्रेम करते तो आप उसका खून नहीं करोगे। एक व्यवस्था के अंदर कहीं एक व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए प्रभु ने बोला सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, तू अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम, अपने से बढ़कर प्रेम परमेश्वर को करना, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से। सो एक आज्ञा के अंदर कहीं एक आज्ञा जो है वो फिट हो जाता है। वैसे हम लोग सालों साल कलीसिया में जाते रहेंगे, फिर भी हमें पता चला कि हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हम व्यवस्था के नियम के अंदर बैठते नहीं हैं, हम रूल के अनुसार काम करते नहीं हैं, तो हम लोग वहाँ फेल हो जाते। अब चर्च के अंदर जब आते तो वहाँ पर भी एक डिसिप्लिन होता है। आपके लिए समय है चर्च में। पौल 1 कुरिन्थियन 14 में कहता है अगर भविष्यवाणी होती रहेगी तो फिर आप उसको अन्य भाषा में कन्वर्ट मत कर देना, पहला वो होने दो। अगर कोई अन्य भाषा बोलता होगा तो उसको भविष्यवाणी में कन्वर्ट मत करना, उसको खामोश बैठो दो। 1 या 2 बात करे फिर अनुवाद करे, फिर 1 या 2 बात करे फिर अनुवाद करे। कभी कभी प्रीचिंग चलती रहेगी और आत्मा उतर के आ गया, लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिए, वो भी गलत है क्योंकि आत्मा आत्मा को काटता नहीं है। पर बहुत लोग आविशी हो जाते हैं। आपका टेस्टमनी का टाइम है, मैसेज के पहले आपने टेस्टमनी को देना है, आपने आके टेस्टमनी देना है। आप बोलेंगे मैसेज के बाद भी मेरे को टेस्टमनी का टाइम दो, तो आप रूल को तोड़ रहे हैं।
आपको हर जगह जो है उस रूल्स के अनुसार चलना है। मैंने आज सवेरे आपको बताया, एक होता है डिसाइपल और एक होता है मेंबर। आपको क्या बनना है वो आपके जीवन से पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पृथ्वी की छोर तक जाओ, शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु ने किधर भी नहीं बोला मेंबर बनाओ करके, प्रभु ने बोला शिष्य बनाओ। अब शिष्य में और मेंबर में फर्क क्या होता है? शिष्य सबसे पहला आता है और शिष्य सबसे लास्ट जाता है। मेंबर चर्च शुरू होने का कभी भी टाइम पे आएगा और चर्च खत्म होने का कभी भी पहले भाग जाएगा। तो डिसाइपल का मतलब क्या है? पहला आना और आखिर में जाना, वो डिसाइपल है। और जो बीच में आता है और बीच में भागता है वो खाली मेंबर है, वो डिसाइपल बन ही नहीं सकता। सो डिसाइपल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तुम आपस में एक से प्रेम करो, तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आपको जाके उधर थियोलॉजी कॉलेज करके कोट पहन के आएगा तो चेले बनोगे, ऐसा नहीं है। प्रभु बोलते तुम आपस में एक से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन प्रभु ने दिया है अपने राज्य के प्रति। पतरस को प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को चरा। तुम्हें उनसे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को रखवाली कर। देखो एक पास्टर का क्वालिफिकेशन क्या है? वो प्रभु से प्रेम करने वाला होना चाहिए, तभी वो कलीसिया को चला सकता है। अगर वो प्रभु से प्रेम करने वाला ना हो तो वो पास्टर का काम नहीं कर सकता। पास्टर का काम डिग्री लेके आने से नहीं होता, उसको प्रभु से प्यार करना बहुत जरूरी है। जो आदमी प्रभु से प्यार करता है वो 24/7 तक तैयार रहता है, उसको किसी भी बात की दिक्कत नहीं है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, मौसम बेमौसम तैयार रहा, हर किस्म में तो परमेश्वर के वचन के लिए कष्ट उठा, दुख उठा। तो ये सब क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, ये आपके लिए लाइफ का अंदर एक रूल बन जाता है। और वो रूल जो है आपको एक सही लड़ाई करने के लिए सिखाती है। रूल्स रहेगा तो आप लड़ाई कर सकते। इससे पहले कि आप कोई गेम खेले, पहले उस गेम का रूल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल नहीं मालूम है तो फिर वो गेम खेल के कोई फायदा नहीं, और गेम आप खेल भी नहीं सकते हैं। आपको उसका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आज डिसिप्लिन की जगह हम लोगों ने रिप्लेस करके बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है चर्च के अंदर, और उसके वजह से क्या हो गया है? आपका विश्वास की लड़ाई जो है आप खो रहे हैं। हमारी एंड टाइम मैसेज के अंदर यही कंडीशन है। इतना बहुमूल्य मैसेज है, ये संदेश इतना कीमती है, इसका अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन इस मैसेज को लोगों ने रखना नहीं जाना, और इस मैसेज को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, और लोगों ने आपको लेबल लगा दिए ब्रनमाइट लोग हैं, ये ब्रनम की शिक्षा को मानते हैं, क्योंकि आप उस मैसेज को उनके सामने रख नहीं पाए। अगर आप ढंग से इस मैसेज को उनके सामने रखते तो इससे कीमती और कोई चीज़ ही नहीं। ये तो समय का संदेश है। हर समय के अंदर प्रभु ने संदेश को भेजा था, और उस समय का संदेश क्या करता है? आपको उस वक्त में खुदा क्या बात करना चाहता है वो आपको खोल के देता है। मैसेज कोई नई बात नहीं है, या मैसेज कुछ वचन से हट के नहीं है। आप देख सकते हैं यशायाह नबी गवाही दिया, यशायाह 7:14 के अंदर कहा, यशायाह 9:6 के अंदर कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, जैसे उसका नाम यीशु रखना, या इमानुएल पुराना नियम में आया। मत्ती 1:21 में आने के टाइम पे हमको मालूम पड़ता है कि उसका नाम यीशु रखना। ये बातें जो होने वाली हैं, ये यशायाह ने 700 साल पहले कह दिया। मतलब वचन है वहां पर इस वचन को आपके पास में प्रकाशमान या उसको खुलना जो होता है वो समय का संदेश। सो जॉन द बैप्टिस्ट आया, और जॉन द बैप्टिस्ट क्या किया? जो यशायाह ने कहा था इस वचन को लेकर वो लोगों को बता रहा है। यशायाह ने क्या कहा था? जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। सो जो कुंवारी के पेट से आने वाला है वो परमेश्वर है। इम्मानुएल का मतलब गॉड विद अस। इसके लिए रास्ता बनाने के लिए जॉन आगे भेजा हुआ व्यक्ति है। बोले आप कौन है? बोला मैंने यशायाह ने जो बोला था वो ही है। और जब यीशु मसीह उसके पास आया तो जॉन ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसके बारे में बाइबल में पहले से लिखा हुआ है,
लेकिन इसको इंट्रोडक्शन करना है, जॉन को इसको परिचय देना है। और जब जॉन ने इसका परिचय दिया तब लोगों को पता चला कि ये मसीहा है। तो अब ये जानना, वचन पहले से ही है, लेकिन वो वचन को खोलकर आपको देने के लिए समय में एक आदमी आता है। वो आकर आपको खुलासा देता है कि आज ये टाइम चल रहा है, ये टाइम पे ये वचन पूरा हुआ है। जब तक आप उस आदमी को नहीं पहचानोगे, आपको समय का संदेश नहीं मालूम पड़ेगा। आपको आज का मैसेज आपके पास क्या आना चाहिए वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु का नाम का बपतिस्मा बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन 2000 साल वो छिपी हुई थी, वो बाहर निकला ही नहीं था, क्योंकि आने वाला सांप्रदायिक डिनोमिनेशन लोगों ने उस वचन को दबा दिया था नीचे। लेकिन उसका भी कारण ये है कि बाइबल कहता है जब तक बीज गिरता नहीं और मरता नहीं तब तक वो नहीं पनता। तो ऐसा हुआ कि ये बीज जो पहली सदी के अंदर यीशु का नाम का बपतिस्मा छेलों के मरे जाने से नीचे गिर गई और वो मरकर वो जमीन के नीचे आया, और जब आखिरी समय आया वही बीज अभी पेड़ बन के उठ के ऊपर आया है। और यही जो चीज है जिसको हम बोलते हैं समय का संदेश, घड़ी का संदेश। ये संदेश इधर थी, लेकिन वो बीज जमीन में चली गई और वो बीज अभी उग कर आया है। अब इस पेड़ में आपको क्या फल मिलेगा? ये पेड़ में आपको मेथोडिस्ट नहीं मिलेगा, पेंटिकॉस्टल नहीं मिलेगा, ये पेड़ में आपको ओरिजिनल डॉक्ट्रिन मिलेगा। जो बीज आपने बोया था वही बीज यहाँ पर आपको उदय मिलेगा। फिर इस 2000 साल में क्या हुआ? कलम गया, ग्राफ्टिंग हो गया। लूथरन ने अपना डाली जोड़ दिया, वेस्ली ने अपना डाली जोड़ दिया, और रोमन कैथोलिक ने अपना डाली जोड़ दिया। और इसमें जो फल आप पाए, ये मेथोडिस्ट का डॉक्ट्रिन, ये इसका डॉक्ट्रिन, ये इसका डॉक्ट्रिन आ गया। लेकिन आज जो डॉक्ट्रिन आप और हम फॉलो करते हैं वो जड़ से आया हुआ डॉक्ट्रिन है, जो नीचे से आई है। ये कलम नहीं किया गया, ये मूल झाड़ का असली फल है। यीशु का नाम का बपतिस्मा, एक खुदा का संदेश, ये जमीन से निकल कर ऊपर आ रही है। बोलो हालेलुया। लोग बोलने वाले बोलेंगे अरे वो लोग बहुत थोड़े लोग हैं। थोड़े लोग हैं क्योंकि ओरिजिनल बीज है वो, और वो मूल संदेश में से आता है। अब भाई ब्रह्म के पास एक बार एक आदमी आके बोला तुम ऐसा प्रचार करोगे तो नरक में जाओगे। तो भाई ब्रह्म ने उसको पूछा पौल किधर होगा? तो वो बोला स्वर्ग में होगा। पतरस किधर होगा? बोला स्वर्ग में होगा। बोला फिर मैं भी स्वर्ग में रहेगा। बोले ऐसे कैसे आप बोलते? बोलते मैं वही बपतिस्मा दे रहा हूँ जो पौल ने दिया था, मैं वही बपतिस्मा दे रहा हूँ जो पतरस ने दिया था। अगर पतरस उधर होगा तो मैं भी होगा। अब सवाल तुम्हारे ऊपर है, तुम कहते हो पतरस अनपढ़ था, अब सवाल तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहाँ होगे या नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा शिक्षण इससे मेल नहीं खाता। सो कीप योर फेथ। अपने विश्वास के लिए एक युद्ध लड़ना है आपको। इस विश्वास को आपने बेचना नहीं है। इस विश्वास को संभालने के लिए आपको इसकी रखवाली करना है। यह विश्वास के लिए आपको एक युद्ध लड़ना है। आपको मैं बता रहा हूं, हाल फिलहाल आप कुछ दिनों पहले YouTube में आपको मालूम है कि एक गलत शिक्षण वाले पास्टर जी क्या क्या नहीं बोले हमें बोले कुत्ता लोग है, सुअर लोग है, ये है, वो है, झूठे लोग है, बेड़ खाने पाड़ खाने वाले बेड़, क्या क्या नहीं बोले। अगर ऐसा कोई आम आदमी रास्ते में बोलता कि तू सुअर है तो कोई छोड़ेगा उसको? नहीं, वही पकड़ के पिटाई करेगा उसका। कोई किसी का सुन के क्यों ले रहा है? पर हम सुन के लिए, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं अभी, और हम देख रहे हैं कि कभी दांव पकड़ना है इसको। हम क्यों बदनाम हो रहे हैं मसीह के लिए, यीशु के नाम के लिए हम क्यों हमारे नाम को खराब किया जा रहा है? क्योंकि एक बैटल फील्ड में है हम। अगर किसी ने मेरे को एक क्लिप निकाल के भेज दिया, उसमें बोलता है कि शेर स्टूडियो में बैठा रहता है और सुअर लोग झुंड में आता है, तो फिर आप सोचो कि रात भर मेरे को नींद आएगा क्या? नहीं आएगा नींद। कैसे उसने मेरे को सुअर बोल दिया? तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों एक बहुत बड़ा मेंटल हैरेसमेंट है वो, और हम उसको सहन करते करते सोचते हैं कि मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले। ये सब सहन करना है।
तब चलकर आप सच्चाई को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, नहीं तो आपको आधा रास्ते में छोड़कर भागना पड़ेगा। I have fought a good fight and I have finished my course and I have kept the faith। पौल कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर दी, मैंने मेरा विश्वास का रखवाली किया है। आज आपको और हमको अपना विश्वास का रखवाली करना है। बहुत से लोग इस मैसेज से मुड़ते हैं। हाल फिलहाल अभी बॉम्बे में एक और नया डॉक्टर आ गया है, और पिछली बार जब हम मीटिंग में थे तो वो बंदा आया नहीं मीटिंग में, पास्टर। तो हमने पूछे क्या हुआ भाई, वो पास्टर आया नहीं? वो बोले नहीं, वो अभी दूसरा डॉक्टर में चला गया। बोले बाप रे, अभी एक नया और डॉक्टर आया, उस डॉक्टर में वो चला गया। आज के तारीख में भी इतना रहस्य में बातें खुलने के बाद भी लोग गुमराह हो जाते हैं। और वो पास्टर पुलपिट में खड़े रह के कह दिया कि मैं जो कहता हूं अगर इसको मानना है तो यहाँ रहो, नहीं तो तुम जा सकते। और चर्च में से कहीं एक फाटा फूट गए, लोग बाहर निकल गए, क्योंकि लोग आज प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, लोग ठेकेदार बन चुके हैं। इसके मैसेज के प्रति ठेकेदार बन गए हैं। मैं जो बोलूँगा वही होगा, आप बोलिए वचन के अनुसार, बिल्कुल मान्यता है। अगर आप वचन के बाहर चले जाओगे तो फिर हमको उसका मान्यता नहीं है। नबी कहता है जब तक मैं वचन में हूँ तुम मेरे साथ रहो, जिस दिन मैं वचन को छोड़ा उस दिन तुम इनको छोड़ दो। यही हम भी कहते हैं, जब तक हम वचन में हैं तो हमारे साथ रहो, जिस दिन वचन से हम मुकर गए तुम आदमी को छोड़ दो, पर वचन को पकड़े रहो तुम। Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness। इसीलिए मेरे भविष्य एक मुकुट ठहराया गया है। मतलब इस विश्वास की रखवाली करने के पीछे मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है। बट वॉच दाउ इन ऑल थिंग्स, पर हर बातों के तरफ में ध्यान देना। एंड्योर एफ्लिक्शंस, डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट, मेक फुल प्रूफ ऑफ दाई मिनिस्ट्री। एक सुसमाचारी का काम कर और अपनी सेवकाई का एक अच्छा सबूत बन जा। एज अ फुल इज ए प्रूफ ऑफ दाई मिनिस्ट्री, तेरे बुलाए जाने का एक अच्छा नमूना बन जा तू, कि तुझे देखकर लोग कहे कि वाक्य में ये अपने कॉलिंग के साथ चल रहा है। बहुत से लोगों को अपना कॉलिंग मालूम नहीं है, मिनिस्ट्री में उतर गए। आजकल ऐसा हो गया है कि जब वो प्रभु में आया था तो उसको अच्छा गिफ्ट था और अच्छा गाना गाता था। गाना गाते गाते लोग वाह वाह करने लगे, फेमस हो गया। बाद में देखा वो पास्टर बन गया। प्रभु ने उसको गाने के लिए बुलाया था, पास्टर के लिए नहीं बुलाया था। उसके बाद में जब गाना फेमस हो गया, फिर बच्चे भी कर गए, पैसा भी आ गया, फिर विदेश का दामाद मिला, तो फिर पूरा फैमिली को लेके विदेश चला गया, चर्च किसी और के हाथ में दे दिया। अगर वो रियल पास्टर होता तो वो अपनी कलीसिया को छोड़ के नहीं जाता। वो पास्टर नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था। वो आया, अपना गाना गाया, पैसा कमाया, निया, अब वो अपना लाइफ को सेटल करने के लिए चला गया विदेश के अंदर, और जो झूठ या तैयार किया किसी और के हाथ में देख कर चला गया। सुख विलास के चाहने वाले, इनके बारे में बाइबल कहता है। पर पौल कहता है मेरे लिए भविष्य में एक मुकुट ठहराया गया है। एंड द राइचियस जज, जो हमारा न्यायी है वो धार्मिक है, और वो सही shall give me at that day and not me only but unto all the men also that love his appearing। वो खाली मुझे ही नहीं पर जितने लोग उसके आगमन से प्रेम करते हैं उन सबको मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस वर्ड को गौर करिए, लव हिज अपीयरिंग, प्रभु के आने के विषय में, उसके आने से जो प्रेम करते हैं। हम लोग ये सोचते रहेंगे तो प्रभु थोड़ा सा लेट आ गया तो हमारा ये भी काम हो जाएगा, थोड़ा सा प्रभु देरी से आएगा तो अपना घर में ये काम होना था, एक बंगला भी ले लूंगा, शादी भी हो जाए, थोड़ा प्रभु लेट कर दे तो। पर प्रभु के आने से जो प्रेम करते हैं वो कैसे होता है? प्रभु तू जल्दी आ,
आपका बाइबल जिधर खत्म होता है आखिरी वचन बाइबल का यही है, प्रभु जल्दी आ, कम क्विक ओ लॉर्ड। प्रभु ने बोला आई एम कमिंग सून, मैं जल्द आ रहा हूं। और प्रभु का जल्द जो है वो ये 2 मिनट वाला जल्द नहीं है। प्रभु का जल्द जो है एक विस्तार रूप से है। जैसे मैंने कलीसिया काल में आपको पढ़ाने के टाइम हमेशा इस बात को दर्शाया हूं कि आखिरी 3 कलीसिया को प्रभु अपने आने के बारे में बात करता है। उसके पहले जो 4 कलीसिया है उसको प्रभु अपने आने के बारे में नहीं बताता, लेकिन आखिरी 3 कलीसिया कौन सी है? सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। इस कलीसिया को प्रभु कहता है अपने आने के बारे में बात करता है। इसके पहले 4 कलीसिया हुई, प्रभु उसको उसका प्रतिफल के बारे में बात करता है, पर उसके आने के बारे में बात नहीं करता। सार्डिस को कहता है मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। फिलाडेल्फिया से कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं, सून आई एम कमिंग। और लौदीकिया को कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो आप इसका प्रत्युत्तर को जरा देखिए। इस कलीसिया को कहता है 1500 सदी में ये कलीसिया थी, कहता है मैं आ रहा हूं। फिर 1700 सदी में इस कलीसिया को कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं, मतलब समय कम हो गया है। और फिर लौदीकिया को कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं, 1900 के चर्च को। हालेलुया। सो हमारा लाइफ के अंदर अगर आप एक डिसिप्लिन को ले लेंगे, मान लो आप मद्रास जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं और आप पुणे में हैं। मान लो आप मद्रास जा रहे हैं तो बॉम्बे से गाड़ी छूटी है, इसको कहते हैं 3 दिशा है। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं जो पुणे शहर है, और ये है चेन्नई जो आपका डेस्टिनेशन है नहीं, और आपका जगह जो है इसको अराइवल कहते हैं, और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से गाड़ी निकलती है। सो कहने का मतलब प्रभु का आगमन कैसा था? सार्डिस में प्रभु बोलता है मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मतलब टाइम कवर हो चुका है। और यहाँ बोलता है मैं द्वार पर खड़ा हूँ, टाइम इज नो मोर। और जब यहाँ आ जाते हैं तो आप रेवलेशन 10:6 में आ जाते हैं, अब देर ना होएगी। सो जैसे टाइम को आप कवर करते हैं वैसे आपका शब्द भी प्रभु कैसे कलीसिया को देता है। मैं जल्द आ रहा हूँ बोलने का मतलब मैं निकल चुका हूँ वहां से, अब मैं जल्दी आ रहा हूँ, अब कम क्विकली, मतलब अब थोड़ा टाइम बाकी है। और जब वो दरवाजे में आके खड़ा है तो आज प्रभु किधर है? दरवाजे के पास है। अब दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब हमें यह मान के चलना है कि प्रभु अभी आसमान से निकलने वाला नहीं है, वो ऑलरेडी निकल चुका है। और आप जानो ना जानो 1963 के अंदर वो बादल में आके खड़ा हुआ था। वो निकल कर आ गया है, वो अपना सिंहासन छोड़ दिया है और बादल में आकर खड़ा रहा। जब उस समय धरती पर इस 7वां कलीसिया का दूत संदेश दे रहा था, उसको वो भेद भरी बातें उसके हाथ में सौंप दिया, बोला कि ये वो लोग हैं जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। तो खुदावन अपनी जगह से निकल चुका है, अब मध्य आकाश में आ गया। अब बाइबल हमें अनेक बातों को दर्शाता है, पर मैं अपने विश्वास की रखवाली की बात करता हूं। फॉर आई एम नाउ रेडी टू बी ऑफर्ड, बस अब मैं कुछ करने पर हूं, एंड द टाइम ऑफ माई डिपार्चर इज एट हैंड। पौल बोलता है मेरा जाने का समय हो चुका है। एक प्रभु का संत जो है वो अपना जाने का समय को पहचान लेता है, बोला मेरा जाने का समय हो गया है। अब एक आदमी जीते जी अगर समझो उसका 80 साल चलता रहेगा रनिंग, जबकि बाइबल जो है 70 बोलती है, अगर वो 80 का रहेगा और अचानक उसको छाती में दर्द हो गया तो वो बच्चे लोग को बुलाएगा, बोलेगा मेरे को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, दर्द हो रहा है। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा अभी 80 हो गया रहने दो, कोई बोलेगा नहीं।
जान तोड़ के बोला मेरे को जल्दी लेके जाओ डॉक्टर के पास में। वो थोड़ी बोलेगा मेरा अभी अस्थि चल रहा है, बस मेरा टाइम हो गया है। एक पौल जो है जीते जी मिनिस्ट्री के अंदर बोल रहा है मेरा टाइम हो गया है जाने का। इसका मतलब उसकी तैयारी को देखो, वो किस विश्वास की कसौटी पे अपने विश्वास को कस के कह रहा है कि मेरा टाइम हो चुका है, मैं जाने वाला हूँ। हालेलुया, आप मेरे साथ है। आज दुल्हन ने भी ये कहना है मेरा टाइम हो गया है, बस प्रभु आने वाला है, हम सब उठा लिए जाने वाले हैं। अब ये मत बोलो कि प्रभु बहुत देर से आएगा। मुझे एक किस्सा याद आता है, आज से 30 साल पहले जब मैं फर्नीचर का काम करता था तो एक पास्टर के घर पे सोफ़ा बनाने का मेरे को ऑर्डर मिला था। और वो पास्टर जी बहुत महंगा कपड़ा उस टाइम पे वापरा, 400 रुपया मीटर कपड़ा, वेलवेट का कपड़ा। यूजुअली ये सब लोग जल्दी मतलब आम आदमी वापरता नहीं है, तो बहुत वो 30 साल पहले 400 रुपया मीटर कपड़ा बहुत ही महंगा कपड़ा था। जो समय में 40 रुपया 60 रुपया सोफ़ा का कवर चलती थी, वो टाइम वो 400 रुपया का कपड़ा। तो मैंने उसको बोला पास्टर जी इतना महंगा कपड़ा क्यों लगा रहे आप? पास्टर जी ने बोला अरे भाई अपने घर में फॉरेनर लोग आते हैं ना, उनके लिए थोड़ा अच्छा सोफ़ा चाहिए, इसीलिए थोड़ा महंगा कपड़ा लगाएंगे। फिर मैं बातों बातों में पूछ लिया, बोले पास्टर जी आप क्या मानते हैं कि प्रभु कितना टाइम है अभी आने के लिए? अरे वो बहुत टाइम है अभी। मेरे हिसाब से कम 25 साल तो सोचने का ही नहीं कि वो आने वाला है। और कुछ बातें सच भी निकली, 30 साल हो गया है। लेकिन मैं जो सोफा बना रहा था, मैं ये विश्वास से बना रहा था प्रभु आज रात भी आ सकता है। वो सोफा बनाने वाला ये सोच के बना रहा है 25 साल तो नहीं आने वाला है वो। और मैं आपको क्या बताऊं, बाहर गांव के लालच इतनी बुरी है। बाहर गांव जाते जाते, बाहर गांव ट्रिप मारते 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 विश्वास का रखवाली नहीं कर पाया। एयरपोर्ट में बोला आप अफ्रीका में जा रहे हो, यहाँ पर येलो फीवर चल रहा है, आपको वैक्सीन लगा के जाना पड़ेगा। उसने बोला मैं प्रभु का दास है और मैं विश्वास से चलता हूँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। और वो अफ्रीका गया, उसको मच्छर काटा, इधर आया, पी लिया, बुखार हो गया उसको और मर गया। क्या हो गया? क्योंकि वो जब इंडिया में आया तो उसका दवा इधर नहीं है इंडिया के अंदर। अब डॉक्टर के पास दवा है ही नहीं। अब एयरपोर्ट से आने के टाइम पे तो दवा लगा के जाना था, दवा लगा के आना था। बोला कि मैं विश्वास में हूँ, और विश्वास उसका परखा गया। अब जो आदमी ये सोच के बैठा है कि आज से 30 साल पहले प्रभु आने वाला है नहीं, तो वो ऐसी मच्छर काट के ही मरेगा ना। रैप्चर में जाने का तो उम्मीद है ही नहीं उसके पास में। तो आदमी इतना खो गया, संपत्ति जमा कर रहा है, बेड जमा कर रहा है, घर जमा कर रहा है, और प्रभु के आगमन के बारे में अगर बात करें तो बोले नहीं वो इतना जल्दी तो नहीं आने वाला है। आज कंडीशन दुनिया की ऐसी ही हो गई है, कहीं पर भी प्रभु के आगमन के विषय में बात नहीं हो रही है, परंतु प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर पुणे में एक ब्रदर आया था, वो ब्रदर ने तो बोला किसको प्रभु, आइजैक को प्रभु ने 100 पट दिया था ना, 100 पट 100 फोल्ड दिया था। तो उसने बोला आज भी हमारा वही प्रभु है, किसको 100 पट चाहिए हाथ ऊपर करो। सब लोग हाथ ऊपर करें। और उसने बोला सिस्टर आपको कितना, एक घर है ना, आपको आने वाला साल में 100 घर मिलेगा। वो सिस्टर रोने लगे, ऐसी ब्लड क्या बोलते हो, हाँ प्रभु ने मुझे 100 घर देने वाला। अरे 100 घर लेके करेगा क्या तू? 100 घर का भाड़ा कलेक्शन करते करते प्रभु आ जाएगा। पर पास्टर बोल रहे हैं आइजैक को 100 पट दिया ना, प्रभु तेरे को 100 पट देगा। 100 पट प्रभु देता है, कहां पर देता है? प्रभु का 100 पट किसमें गिना जाता है? प्रभु का 100 पट में जिधर तुम्हारा नुकसान नहीं होता उधर प्रभु का 100 पट गिना जाता है। 100 पट का मतलब ये नहीं कि आज तुम्हारे पास में एक घर है और प्रभु आपको 100 घर देगा। फिर वो वचन का क्या होगा जहां पर लिखा है खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट कर, तेरा धन इकट्ठा हो रहा है, प्रतिफल देने वाला प्रभु आ रहा है। वो वचन को क्या करोगे तुम? तुमको वचन बैलेंस करना आता ही नहीं। एक वचन को लेके लोगों को इतना ऊपर हवा देते हो, फिर बाद में देखते हो कि वो वचन काम में नहीं आता उनका। उसके बाद वो विश्वास, यानी उसका विश्वास का पतन हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उसे पढ़ाया गया था वो नहीं पढ़ाया गया था। आज आपको और हमको पढ़ाया जाना यह है, अब देर ना होगी, प्रभु आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, परंतु वो द्वार पर ही खड़ा हुआ है, तैयार हो जाओ।
ऐसा काम मान लो कि अगर से 50 साल देर वो आने वाला है, तो तुम ऐसे रहो जैसे वो आज रात आने वाला है। तुम कभी भी ये मत सोचना कि कल सुबह आने वाला है। और चर्च डिसीड बाय द वर्ल्ड में नबी कहता है, रिमेंबर वी आर नॉट ऑन अ पिकनिक बट वी आर इन अ बैटल फील्ड। हम लोग पिकनिक में नहीं आए हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं। मतलब यहाँ पर प्रति क्षण में जो है हमारे लिए युद्ध है। चाहे आप नौकरी पे हो वहाँ युद्ध है, चाहे आप बिजनेस में हो वहाँ युद्ध है। हर स्थान पर आपके लिए प्रतिदिन एक बैटल फील्ड है, क्योंकि आप दुनिया के साथ बह के नहीं जा सकते। आपको दुनिया के विपरीत खड़े रह के लड़ाई लड़ना है। जैसे बहाव बहता है वैसे तुम भी उसके साथ नहीं बह सकते। तुम्हें वचन को लेकर अपना ढाल बना के खड़ा रहना है। Hallelujah. So many people just think that when they become a Christian and that's all they needed to do it and that settles forever. आज लोग सोचते हैं कि मसीह बन गया, मेरा बपतिस्मा हो गया, बस इतना काफी है और यही चल जाएगा। As they are Christian and everything is going to come easy. वो सोचते हैं कि अरे बपतिस्मा हो गया सब कुछ सरल हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। Don't never get that in your head. अपने दिमाग में कभी ये बात लाओ मत कि मैं चर्च जा रहा हूं मेरा कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा सताव तो तुम्हारा ही होने वाला है। ये बात कभी अपने मुद्दे में मत लेकर आना कि बस अब मेरा बपतिस्मा हो गया। अरे जिस दिन जब मेरे पास लोग बपतिस्मा लेने आते हैं ना, मैं उनको पहले बोलता हूं, देखो आज से तुम्हारी लड़ाई शुरू होती है। बपतिस्मा लेने का मतलब मत सोचो कि अब गुलाब का फूलों का रास्ता मिलेगा। आज से तुम्हारा विश्वास का लड़ाई शुरू हो गई। अब तुमको विश्वास की लड़ाई लड़ना है। पर लोग सोचते हैं कि बस दैट्स ऑल, फॉर आई बिकम अ क्रिश्चियन टू फाइट अ गुड फाइट। मैं मसीह बना लड़ाई लड़ने के लिए मसीह बना, और एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए मैं मसीह बना। मैं लड़ाई हारने के लिए मसीह नहीं बना। आई बिकम क्रिश्चियन टू गेट इन द बैटल लाइन। अच्छा है अपना देश में यहाँ पर वो कानून नहीं है, लेकिन अगर आप इजराइल में पैदा होंगे तो आपको जाकर पहला मिलिट्री का ट्रेनिंग लेके आना है। चाहे वो प्रेसिडेंट का लड़का हो या प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो, उसको जाके देश के लिए लड़ना है बॉर्डर लाइन के अंदर। अपना ये बेंजामिन नेतन्याहू जब ये लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई के अंदर उसने अपने बेटे को भेजा। अब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर के बच्चे सब किधर है? सब स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इजराइल का उसका बेटा किधर है? देश के लिए लड़ रहा है बैटल फील्ड के अंदर। जब इजराइल में लड़ाई शुरू हुई, आपको मालूम है दुनिया भर से, रशिया से लेकर इंडिया से लेकर दुनिया भर से जितने यहूदी बच्चे लोग काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सब ने अपना रिजाइन और जो नौकरी छोड़ी या छुट्टी ली और बैग लेके वो इजराइल जा रहे हैं। बोले हमारे देश के लिए हमको लड़ना है। अरे लड़ाई है, भागो दूसरी जगह, लड़ाई खत्म होने के बाद जाएगा, ऐसा हमारा सोच है। लेकिन यहूदी लोग का सोच क्या है? हमारा लड़ाई के समय हमने अपने लोगों के साथ खड़ा रहना है। जवान जवान बच्चे सब इजराइल जा रहे थे। मसीह में मैं मसीह इसलिए बना, एक अच्छा लड़ाई लड़ने के लिए मैं मसीह बना, आराम की जिंदगी के लिए मैं मसीह नहीं बना। हमारे अंबरनाथ में एक पास्टर ट्रांसफर होके आए थे। उसने चर्च में आकर पहले बोल दिया, देखो मैं कोई प्रभु का बुलाया हुआ आदमी नहीं है। मैं डिग्री करके बाहर निकला, बहुत जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया, नौकरी मिली नहीं। कोई तो हमारे चर्च के एल्डर ने सजेशन दिया तो पास्टर का 6 महीना कोर्स कर दे, बहुत वैकेंसी है। और मैंने पास्टर का कोर्स कर दिया, मेरा वैकेंसी फुलफिल हो गया, मैं ट्रांसफ़र होकर इधर आ गया। मेरे से ज़्यादा अपेक्षा मत करो, मैं मेरा नौकरी कर रहा हूँ, बुलावट नहीं है, ये मेरा नौकरी है। और वाकई में नौकरी कर रहा था। उसी चर्च में हाल फिलहाल एक शादी आ गई, और शादी में आके पास्टर जी बैठे थे तो बेटा मेंबरशिप ने पूछा, पास्टर थोड़ा सा वाइन चलेगा क्या? पास्टर जी ने बोला स्टील के ग्लास में दो, कांच के ग्लास में मत देना, क्योंकि वो बुलाया गया नहीं है, वो तो बस अपना काम कर्तव्य निभा रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी है तो आपको प्रभु ने लड़ाई के लिए बुलाया है, एक बैटल फील्ड के लिए आपको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। जो बैटल फील्ड में लड़ते हैं, जो मैदान में बैठे हुए देखो दूसरा का संरक्षण कर रहे हैं, वो घबरा के नहीं बैठे हुए वहां पर, वो तो अपना जान हथेली में लेके बैठे हुए हैं। वो मरने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने शपथ खाई थी हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। मिलिट्री के अंदर एक आज्ञा भी ऐसा है कि आगे वाला अगर पीछे मुड़े तो पीछे वाला उसको गोली मार देगा।
क्योंकि युद्ध के मैदान से पीछे भागने वाली बात नहीं रहती। ऐसे कमांड है कि अगर कोई मुड़ता है तो पीछे वाले को तुम उसको गोली मार दो, क्योंकि वो पीछे मुड़ने के लायक के लिए शपथ नहीं खाया था। विश्वास के अंदर आप आने के बाद आप पीछे नहीं मुड़ सकते। इसीलिए बाइबल कहता है हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। वी आर इनटू द बैटल फील्ड। बोलो हालेलुया। For I become a Christian just for the battle. We are Christian soldiers and we have to be trained and brought up and know all techniques of the enemy, to know how to fortify, to know how to fight the fight, and we can only do it as the Holy Spirit will reveal it to us. तो इस बैटल फील्ड के अंदर ट्रेनिंग होती है, और अभी हमारा संडे ट्रेनिंग होता है। ये लड़ाई कैसी लड़नी है, कल हमारे जीवन के अंदर आपत आए तो कैसा सामना करना है, ये हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है। हालेलुया। जब आपके सामने प्रॉब्लम आया, देखो पास्टर ने क्या कहा था मैसेज के अंदर, हमें उसका स्टैंड लेना है। ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है। बोलो हालेलुया। एक क्लासरूम में ट्रेनिंग चल रही है और एक पर्सनल लाइफ में आपकी ट्रेनिंग हो रही है। जो आपका सवेरे उठना, बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका व्यक्तित्व जीवन प्रभु के साथ, वो एक ट्रेनिंग आपका पर्सनल ट्रेनिंग है। और एक ट्रेनिंग आपका यहाँ पर कंपैरेटिवली सबके साथ में हो रही है। आप मेरे साथ हैं। आज लोग क्रिश्चियनिटी को क्या समझ लिए, सोचे कि एक ऐसा क्रॉस है, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ क्रॉस बोलते हैं उसको, जो गले में टांगते हैं। अभी तो नया फैशन आया, कान में भी क्रॉस लटकाते हैं। प्रभु ये क्रॉस के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्रभु एक रगड़ क्रॉस के बारे में बात कर रहा है। जो क्रॉस प्रभु ने उठाया वो रगड़ क्रॉस था, वो पॉलिश वाला क्रॉस नहीं था। सो क्रिश्चियनिटी इज नॉट बेबीड, क्रिश्चियनिटी इज अ रगड़। राइट, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी तपतपाने वाला बेबी का काम नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है युद्ध के मैदान में लड़ने वाले का काम है। ये वो टाइम नहीं है, ब्रदर प्लीज आ जाओ ना चर्च में, आप कैसे घर पे बैठे हैं, ये तपतपाने का, दूध पिलाने का टाइम नहीं है। ये लड़ाई का टाइम है। आपको पीठ तपतपाने के लिए कोई आने की जरूरत नहीं। आज हो जाता है नाराज होके घर में बैठे। अच्छा, हम कहते हैं कि जाओ, बुज़दिल लोग हैं जिनको निंदा सहने को नहीं होता है, बदनामी सहने को नहीं होता है, प्रभु के लिए कोई काम से नहीं, घर पे बैठे हैं, घर पे जाके नहीं। हम तपतपाने वाले लोग नहीं हैं, हमको बैटल फील्ड में योद्धा लोग चाहिए। कुछ भी हो जाए हम प्रभु के लिए मैदान में खड़े हुए लोग हैं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट द हॉटबेड प्लांट, ये सब प्रॉफिट के कोट से। क्रिश्चियनिटी इज नॉट द हॉटबेड प्लांट। देखो, एक वो झाड़ है जो घर में हम लोग ऐसे बना के उसमें बीज डाल के उसको उगाते हैं और उसको हम लोग हॉटबेड देते हैं ताकि गर्माइश इतनी हो। आजकल ये वाला प्लांटेशन बहुत चल रहा है, वेजिटेशन बहुत चल रहा है। अगर आप गांव की तरफ में जाओगे तो आप वो देख सकते हैं, ग्रीन कलर का गोनी बांधा हुआ है, अंदर फूल उग रहे हैं, या वाइट प्रकार का गोनी बांधा हुआ है, अंदर पंखा लगा हुआ है और सर्टन टेम्परेचर उसको दिया जाता है, उतना हीट उसको दिया जाता है। उसको सब हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। ये शादियों में जो सब डेकोरेशन में आता है, ये सब टेंट के अंदर बढ़ता है। ऐसा क्रिश्चियन मत बनो कि तुम्हें एसी का हवा दिया जाए, तुम्हारे चर्च में बैठने के लिए मखमल है, गद्दा है, रेड कारपेट है। ऐसा बिलीवर मत बनो। एक रगड़ बिलीवर बनो। नीचे बैठने को भी मिल सकता है तो नीचे बैठेंगे, लेकिन वचन सही मिलना चाहिए वहां पर। जबकि तुम्हें अच्छे मखमल में बिठा के वहां पर खाली ये करके आपको भेज देना, जहां पर कुछ मालूम ही नहीं पास्टर ने बोला क्या। आमीन। ऐसा भी चर्चों को मैंने देखा जहां पास्टर कहता है और मोसेस पानी पे चल के गया, सब लोग बोलते हैं आमीन। मोसेस नहीं चला, पतरस चला। लेकिन लोगों को आमीन बोलने की आदत पड़ चुकी है, क्या बोला और किसके लिए आमीन बोला वो मालूम ही नहीं। और पतरस ने चट्टान पर मारा और पानी पिलाया। नहीं, पतरस ने नहीं मारा, मोसेस ने मारा। लेकिन मंडली बोलती है आमीन, और चर्च के बाद बोलती है क्या संदेश था, जबरदस्त संदेश था। क्या खाक सुना तुमने? तुम हॉट बेल्ट प्लांट हो, तुमको टेंट के अंदर रखकर गर्मी हवा देकर ठंडा पानी देकर तुमको वातावरण के अंदर बढ़ाया गया हो। अरे प्लांट बनो। वो जंगल जो पटरी के किनारे रहता है, जो ट्रेन के धुएं में भी वो खड़ा रहता है, वो धूप सहन करता है, हर आंधी को सहन करता है। ऐसा एक बिलीवर के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। कलीसिया में कुछ विश्वासी रहते चंद बातों में नाराज हो जाते, बड़े मुंह फुलाए रहते हैं। चर्च के अंदर भी हूं करके मुंह फुलाए रहते, याद है उसको देखेंगे इधर मुंह फुलाए रहते। अरे कहां तुम पैदा हुए?
इनको हर बार स्प्रे करना पड़ता है, इनको पेस्टिसाइड मारना पड़ता है, क्योंकि कभी भी शैतान कीड़ा बन के इनको पकड़ सकता है। लेकिन जो प्रभु के विश्वासी है उनको पेस्टिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जो वचन खाता है उनको दवाई डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बढ़ता है। देखो गार्डन का फ्लावर कैसा होता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सीधा धूप ले रहा है, सीधे जमीन के पानी को झरने को ले रहा है, वो उसको फुहारा की जरूरत नहीं है, वो जमीन से पानी खींच के लेता है, हर मौसम को सामना करने के लिए तैयार रहता है। And that's the way you have to, a lot of Christians kind of spray them with a lot of promises. ये जो स्प्रे करते ना, ये कह रहे प्रभु तुमको बहुत आशीष देगा, प्रभु तुमको बहुत बरकत देगा, प्रभु तुम्हारा जीवन को बहुत बढ़ाएगा, प्रभु तुम्हारे नौकरी को अच्छा करेगा, ये साल प्रभु तुमको इजराइल भेजेगा, इस साल तुम अमेरिका जाने वाले हो। ये वाला स्प्रे मत चलाओ, वो हाइब्रिड प्लांट है जहां स्प्रे चलाना पड़ता है। यहाँ वचन की तलवार चलाओ, हालेलुया। वो हर कूदे, हर गांठ, हर हड्डी, हर एक चीज को एक्सरे से भी पावरफुल मशीन है। यहाँ पर स्प्रे नहीं किया जाता, यहाँ वचन का तलवार चलाया जाता है। And that's what the matter. You have to keep babying people in the church. You don't need it. इसीलिए तुमको लोगों को बीच बालक के समान संभालना पड़ता है। नबी बोलता है अरे मत संभालो उनको, वो कुछ काम के नहीं, वो हाइब्रिड प्लांट है, वो अपने आप को जीवन के अंदर ला नहीं सकता। बट अ जेन्युइन हेल्दी प्लांट डोंट नीड स्प्रेइंग एंड द बग्स स्टे आउट ऑफ इट। जो हेल्दी प्लांट है कीड़े उससे दूर ही रहते हैं। जो विश्वास में मजबूत है कीड़े आपसे दूर ही रहेंगे। जो वचन में निपुण है, बदनाम करने वाले, निंदा करने वाले कीड़े आपके घर में कभी नहीं आएंगे। बुराई करने वाले कीड़े आपके घर में कभी नहीं आएंगे। कमी घटी बताने वाले कीड़े आपके घर में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है आप स्प्रे वाले बिलीवर नहीं हैं, आप ओरिजिनल खड़ा हुआ एक योद्धा है। हालेलुया। आप सुन रहे मेरी बातों को, आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ था, हम लोग बारामती गए थे और वो कन्वेंशन के अंदर सवेरे चर्च में मीटिंग थी और मैंने एक पिरामिड, उन दिनों में लैब प्रोजेक्टर वगैरह तो था नहीं, उन दिनों के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ बनाता था। तो मैंने एक लकड़ी का पिरामिड बनाया था और वो घूमता था, उसको व्हील बनाया, सब कुछ बनाया, मतलब चारों तरफ घुमा के उसमें एक तरफ कलीसिया काल और युग ये सब लिखा हुआ था, उसके ऊपर कैपस्टोन बनाया था, सब कुछ वैसा मैं सिखाता था लोगों को। बहुत मेहनत करता था मैं। और मैं बैनर जो है, जब अभी ये तो लैपटॉप डाल दिया, उस टाइम पे मैं पेंटर को बुला के बैनर बनवाता था। एक कन्वेंशन दिल्ली में हुई थी, मुझे मालूम है कि भाई लोग है कि मैं एक हड्डी, एजिकेल का हड्डियों के बारे में 4 बड़ा बड़ा बैनर बनाकर, एक में हड्डी, एक में मांस चढ़ा हुआ, एक में सांस चढ़ा हुआ, ऐसा 4 बड़ा बड़ा बैनर बनाकर, ये जो पाइप का होती है ना पीयूसी पाइप, उसके अंदर रोल डाल के आगे पीछे ढकना लगा के इतना बोझ उठा के दिल्ली गया था मैं। सो वहां पर यह बात ऐसी तरीके से लोगों के सामने रखा जाए, तो वो बंदा जो है वो बहुत बड़ा आदमी था। जब ये बात हो गई, सब लोग और खाना खाने के लिए बैठे थे, तो वो बंदा मेरे पास आया, बोला पास्टर जी प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है क्या? मैं बोला हाँ जल्दी तो है ही है, क्योंकि बाइबल ही बोलता है मैं जल्द आ रहा हूँ। नहीं फिर भी कितना टाइम रहेगा? जल्दी बोला तो कितना टाइम? 5 साल, कम से कम 5 साल। मैं बोला मैं नहीं बता सकता वो, लेकिन प्रभु आज भी आ सकता है। नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर ने मेरे को बोला सर्जरी करने का है, बाईपास, और उसके लिए 5 लाख रुपया खर्चा है। तो अगर आप बोलते प्रभु जल्दी आने वाला है तो फिर क्यों 5 लाख खर्चा करने का? जैसे आप हंस रहे ऐसे उधर भी लोग हंसे, और मैं बस नीचे सर डाल के बैठा था। मैं बोला अब क्या करे, बोलने दो उसको। नहीं पास्टर जी बुरा मत मानो, आपको प्रीचिंग को बुलाएंगे तो आप सर्कस का तंबू लेके आते इधर। मेरे साथ लोग सब आए थे और बड़ा हमारा इंस्ट्रूमेंट साउंड सिस्टम हो ये प्लस और भी लोग, तो आप पूरा सर्कस का तंबू लेके आते। मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा पास्टर जी बुरा मत मानो। नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, जितनी भी बात आपने पूछा सबका जवाब मैं शाम को दे दूंगा मीटिंग में। बुरा मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं कभी भी बुरा नहीं मानता प्रभु के रास्ते पे। हालेलुया।
आप चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, हमें कोई बुराई का मतलब ही नहीं, हम प्रभु के लिए सब चीज सहने को तैयार है। और शाम हो गई, वो भी बंदा आया, सामने का बेंच में बैठा, मेरे हाथ में माइक आ गया, हम लोग गाना शुरू कर दिए, यीशु है सच्चा गडरिया। और मैंने गाते गाते बोला, उसको तरफ उंगली दिखा, बोला हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी। मैं उसकी तरफ हाथ बता के बोला, हमको डर नहीं है, अभी माइक मेरे हाथ में, अभी सुन तूने जितना जवाब बोला था, अब मैं तेरे को सुनाता हूँ। बहुत बड़ा आदमी था वो। और उसके बाद में मैंने प्रीचिंग चालू किया। मैं बोला, एक ब्रदर पूछ रहा था कि प्रभु का आना कितना जल्दी है, और मैंने बाइबल की कैलकुलेशन करके बताया ये टाइम होना चाहिए। अरे तुम्हें प्रभु का आगमन के विषय में मालूमात नहीं है, कारण तुमने दूध का डब्बा पी के क्रिश्चियन बने, माँ का दूध पी के क्रिश्चियन बनाए। तुमको घबराहट हो रही है प्रभु कितने टाइम में आएगा, ऑपरेशन करूं या नहीं करूं। वो बाजू वाले को बोलते हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं क्या वो। और उस दिन मेरे को जो बोलना था सब बोल दिया, पूरा सफाई दे दिया। प्रभु न्यायी है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बड़े गुस्से में उठ के चला गया हो, बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम भी बोले कोई बात नहीं, हम भी खाना खाए, अपने क्लासरूम में जाके जहाँ सोने का इंतज़ाम था सो गए हम लोग। 2 बजे रात को उसका लड़का आया, आके मेरे को उठाया, पास्टर जी उठो। बोला क्या हुआ। बोले पिताजी को बहुत बुखार है, 104 105 डिग्री चल रहा है, तड़प रहा है बिस्तर पे, पास्टर जी को लेके आओ। मैं रात को तेल का बोतल लेके गया उनके बंगले में, और जैसा मेरे को देखा, मेरा हाथ पकड़ा, ऐसा उसने सर पे रखा, बोला दुआ करो, मैं तड़प रहा हूँ बुखार से, क्षमा करो मेरे को, मैंने गलत बोल दिया तुम्हारे साथ। मैं बोला कोई बात नहीं। हमने तेल लिया, प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तू क्षमा कर। और जैसा मैंने हाथ निकाला ब्रदर, उसका बुखार यूं ठंडा हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया उसका। और बोला मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैं बोला आपने मेरे को नहीं बोला, समय का संदेश को आपने बोला। ये संदेश आपके गांव के लिए आया है। हालेलुया। उसके बाद में सवेरे नहा धो के हम लोग 9 बजे चर्च में आ गए, और चर्च में हम सब बैठे थे। वो भी बंदा आया, जैसे वो आया हम भी ऐसे बैठे हुए थे। उसने आया, मेरा हाथ पकड़ा ऐसा और ऐसा, बोला चलो अंदर, और खींच के लेके गया अंदर, पास्टर के पीछे का रूम में लेके गया। जिस तरीके से वो मेरे को खींच के लेके गया, मेरे को लगा अंदर लेके जाके मारे गए मेरे को। अभी बहुत जोर से खींच के लेके गया, पर वो अंदर गया, यूँ ऐसा घुमाया, ऐसा मेरे को घुमाया, और मेरा हाथ पकड़ के उसके सर पे रख दिया। बोला प्रार्थना करा। मैं बोला प्रार्थना वैसी भी बोल सकते थे ना, प्रार्थना करो करके, इतना क्यों नाटक रचाया, जैसे मेरे को मारने वाला है वो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये मजाक नहीं कर रहे हम लोग, ये सीरियस बात है। प्रभु आने वाला है। हालेलुया। उसका आगमन निकट है। आप एक योद्धा बन जाओ। Christianity, when looks like everything has gone wrong, what is Christianity? मसीहत क्या है? जब ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे विरुद्ध में हो रहा है। God is giving you a trial. वो आपको एक परीक्षा में डाल रहा है। He's got confidence in you. उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। That you are not a baby around. तुम बच्चा नहीं हो विश्वास में। You are not a hybrid hot plant, but you are a real Christian. ओ प्रभु ने इतना परीक्षा डाल दिया, इतना प्रॉब्लम आ गया। नो, ये बच्चे लोग कहते हैं। एक प्राउड विश्वासी कहेगा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। यदि घोर अंधकार भरी तराई से हूं, मेरी हानि न होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। और विश्वासी रोने वाला विश्वासी नहीं बनेगा। जब ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन आपके ऊपर आती है, गॉड इज गिविंग यू अ टेस्ट। प्रभु आपको परीक्षा दे रहा है। व्हाट यू विल डू अबाउट इट? Amen. No wonder Peter said, these very trials, why count it a joy? इसीलिए पतरस ने कहा, अगर परीक्षा आती है आनंद की बात समझो। कौन भाई परीक्षा को आनंद समझेगा? कौन जाके आपको हॉस्पिटल के बेड में डालने के बाद डॉक्टर ने बोला बहुत सीरियस है, 2 घंटा बचा, और तुम बोलेंगे आनंद की बात है?
कैसे बोल सकते हैं आप? पर पौल पतरस कहता है, और जब परीक्षा आती है ये तुम आनंद की बात समझो, इट्स मोर प्रेशियस टू देन गोल्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलता है जब परीक्षा आती है तो ये सोने से भी बहुमूल्य चीज प्रभु तुम्हें दे रहा है। क्या अद्भुत बात है। अगर आप वचन को समझ रहे हैं तो आप वचन के लिए आमीन जरूर कह सकते हैं। जब परीक्षा आती है तो आपके लिए तोहफा आता है, एंड इज अ गॉड गिफ्ट। हालेलुया। बाइबल बोलता है वो सोने से भी महंगा है। सोना कभी अगर महंगा हुआ है तो ये टाइम पे महंगा हुआ है। 1.5 लाख रुपया 10 ग्राम सोना हो गया। अगर महंगा चीज कुछ हुआ है तो उससे भी महंगा आने वाला परीक्षा को हम लोग गले से लगाते हैं। यही एक रियल क्रिश्चियनिटी का काम है। Christ does not force anyone. Christ does not beg people or force anyone to serve him. प्रभु ने कभी भी हाथ जोड़कर लोगों को नहीं बोला मेहरबानी करो मेरा सेवा करो, आ जाओ मेरे कलीसिया को संभालो, मेहरबानी करो, दया करो। नहीं, to serve Christ is not a duty, it's love that serves Christ. प्रभु को सेवा करना वो मेरा फर्ज नहीं है, परंतु मसीह का प्रेम है जो मुझ में उसकी सेवा करने में मुझे मजबूर करता है। कर्तव्य नहीं है, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। सो प्रॉफिट कितना कड़ाई से कहता है, देखिए, क्राइस्ट इज नॉट अ ड्यूटी, टू सर्व क्राइस्ट इट्स अ लव, एंड द लव सर्व्स क्राइस्ट। मसीह की सेवा करना, मसीह में मेरे प्रिय लोगों सच में कहता हूं आपको, अगर मैं आपको खुश करने के लिए सेवा करूं तो मैं ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा भाग नहीं सकता। कल शाम को तो हम लोग सब 11 बजे तक साथ में थे, फिर हम बॉम्बे जाके चर्च लेके हम वापस आ गए। आप जब मुझे देखते होंगे तो आपको लगता ही नहीं होगा मैं रात भर पल भर भी नहीं सोया। यहाँ से गया हम लोग 3 बजे और मैं 3 बजे से मैसेज खोल के बैठ गया। सवेरे का मैसेज मुझे बनाना था और बैठ गए। ब्रदर, अगर मैं आपसे प्रेम करता तो इस प्रेम के अंदर घटी होगी। मैं कहूँगा ब्रदर आज मैं नहीं आ सकता, कोई और से काम चला लो, लेकिन मैं मेरे प्रभु से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसकी सेवा मेरे लिए ड्यूटी नहीं बन जाती। ये प्रभु का प्यार है और आपका प्यार जो हमें खींच ले आती है, ये कर्तव्य नहीं है हमारा। बोलो हालेलुया। नॉट अ हैप्पैज़र्ड अफेयर। नाउ द वर्ड हैप्पैज़र्ड जो है डिक्शनरी में देखो तो ऐसा लिखा है, नॉट हैविंग एन ऑब्वियस ऑर्डर और प्लान। मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गया और क्रूस पर मारा गया, अपने लिए खीले लगवाया और कोड़े लगवाए, सर में कांटों का मुकुट लगा दिया ताकि आप उसको देखें और आपको दया हो जाए और आप बोले प्रभु आपने इतना दुख उठाया करके मैं आपके साथ चलता हूं। नो, दैट्स नॉट ऑपोजिट। प्रभु ने इसलिए क्रूस नहीं चढ़ा कि आप पर दया हो जाए या आपको तरस आ जाए प्रभु के ऊपर। क्या प्रभु के कोड़े खाने से आपको तरस आता है? अन्य जाति लोग जब भी पिक्चर देखते हैं ना यीशु का, खूब मार लो यीशु लो, प्रभु ला खूब मार लो, इसको बोलते दया आना। प्रभु आपको दया करके क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता। प्रभु आपको कैसे क्रिश्चियन बनाना चाहता है? आपको तरस आया प्रभु के ऊपर और मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाया, इसीलिए मैं अभी क्या करेगा ना कि दुनियादारी छोड़ के मैं प्रभु के साथ चलूंगा, इसके लिए प्रभु ने तकलीफ नहीं उठाया। उसके कोड़े खाने से मैं छंगा हो गया, क्योंकि उसके हर कोड़े मेरे एक एक बीमारी को गिनता है। उसके हाथों में कीले लगने से मेरे हाथों ने किए हुए गुनाहों की माफी मिल गई। उसके पैरों में कीले लगने से मेरे पैर ने जो गुनाह किया उसकी माफी मिल गई। उसके हृदय में बाड़ा फेंक के मारा गया ताकि मेरा हृदय ने जो गलती की उसका बदले उसने अपने ऊपर उठा लिया। इनफैक्ट मुझे उस पर दया नहीं आया, मुझे उस पर प्रेम आया कि मेरे लिए कोई तो मरने के लिए उतर कर आया। इतना गहरा प्यार जो कि मेरे संसार में कोई मुझे जान नहीं दे सकता, मेरा प्रभु ने मेरे लिए जान दे दिया। आप मेरे साथ है? हालेलुया। यहाँ पर पेपर में बहुत बड़ा न्यूज़ कल के पिछले दिनों में मैं पढ़ा था, सौतेली माँ, किडनी खराब हो गया बच्चे का, सौतेली माँ ने किडनी दिया बच्चे को ताकि बच्चे का जीवन बच जाए। बहुत बड़ा त्याग।
अरे सारा दुनिया के लिए उसने अपना हृदय दे दिया, अपना किडनी, अपना शरीर को मार दिया, इतना बेहाल कर दिया, उसका कपड़े उतारे गए, उसको नग्न अवस्था में क्रूस पे लटकना पड़ा। ये सारी संसार के लिए उसने कर दिया। ये प्रेम नहीं तो क्या आपका दया चाहता है? वो नहीं। अगर आपने पैशन पिक्चर देख के प्रभु के पास आए हैं तो आप गलत आए हैं, क्योंकि जो पैशन पिक्चर में एक्टिंग करने वाला था वो दारू पी के मरा, वो कोई बिलीवर नहीं था। बाद में बहुत सारी टेस्टिमनी बन गई। नेचुरली वो लोग बोल रहे हैं ऐसे 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 घटना हुई थी, लेकिन जितना हीरो लोग आज तक प्रभु के लिए यीशु बनकर पिक्चर में काम किए, उनका जीवन को आप देखो, वो एक्चुअली वैसा नहीं है। वो एक्टर थे, पैसा मिला, एक्टिंग किया। आप मेरे साथ हैं? ऐसे आज बहुत सारे सेवक लोग पैसा मिल रहा है करके सेवा कर रहे हैं। प्रभु को ऐसी सेवा नहीं चाहिए कि तुम प्रभु के ऊपर तरस खाकर कह सकते हो गॉड रन्स हिज बिजनेस बाय हिज फोर नॉलेज। प्रभु ये दुनिया में आकर अपना दुख को दिखाकर लोगों का इस एहसानमंद बनकर कि भाई मुझ पर विश्वास करो करके नहीं बोला। वो अपना पूर्व नियोजित के हिसाब से सारा प्लान उसने बना के आया हुआ था। क्योंकि आदम के बाटिका में एक मेमना मारा गया आदम को बचाने के लिए। वो एक प्रतिमा था कि एक दिन परमेश्वर का मेमना ये जगत में आकर आदम के बच्चों के लिए मारा जाएगा। पूर्व नियोजित था वो। हालेलुया। प्री प्लान्ड है वो। जब प्रभु ने मूसा को कहा कि तू उस मेमने के लहू को लेकर उस चौखट पे लगा और उस मेमने का मांस को तुम खाना, उस रात मरण का दूत जाएगा, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा और अगले दिन तुम्हें आजाद करूंगा। वो मेमना कोई और नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था। उसका एक प्रतिमा था, उसका लहू चौखट में लगाना है, उसका मांस को उस रात आग में भून के खाना है। वही हम प्रभु भोज कर रहे हैं। ये प्रभु भोज इत्तिफाक से मेरी याद में करने के लिए नहीं बोला, पहले गुलामी से निकलने के लिए यही प्रभु भोज हुआ। आज उसी गुलामी से बचाने के लिए यही प्रभु भोज आज भी जारी है कि हमें पाप के दासत्व से बाहर निकाल सके। बोलो हालेलुया। बाय हिज फोर नॉलेज। अचानक आप एक दिन कन्वेंशन में आ गए, अब आपको वचन लग गया, आपने बहुत रो लिया और आप पास्टर के पास जाके कन्वेंस करे, आपने बपतिस्मा ले लिए और प्रभु ने आपको देखा, बोला मेरी बेटी तूने पश्चाताप कर लिया। नहीं, वो जीवन की किताब में आपका नाम दुनिया बनाने से पहले लिख के रखा था। जब समय आया आपको उसने कन्वेंशन में लेकर आया, अपना वचन दिया, आप प्रभु में आ गए। ये इत्तिफाक नहीं, गुड लक नहीं, बाय चांस नहीं, ये प्री डेस्टिनेशन है। दुनिया बनाने से पहले प्रभु ने आपके लिए प्लान बना के रखा हुआ। आप आज इस शाम में बैठे हैं, इत्तिफाक मत समझना या मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला चर्च को जाएंगे इसके लिए मैं आ गया, नहीं तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चर्च अटेंड करके जाऊंगा। इट्स नॉट बाय चांस, इट्स द फुल नॉलेज ऑफ गॉड। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये प्रभु की योजना में दुनिया बनाने से पहले लिख के रखा हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप कोई आमीन कहेंगे इस बात के लिए कि हम प्रभु की योजना के अंदर काम कर रहे हैं? आप ऐसे बाय चांस प्रभु के सम्मुख में नहीं आए। एंड जीसस कम टू डाई फॉर दोस हु गॉड बाय फोर नॉलेज हैड इलेक्टेड। रोम का 8वां अध्याय घर में जाके पढ़िए। जिसको उसने बुलाया उसको पहले से ठहराया था, जिसको ठहराया था परमेश्वर ने उसको पहले से ही चुना था, जिसको चुना था प्रभु ने उसको पहले से ही महिमा दे के रखा हुआ था। सब फोर नॉलेज के हिसाब से काम करता है। हम क्या करते हैं? हम जाके जाल डालते हैं, विश्वासी लोग को भरमाते हैं, प्रभु तुम्हारे लिए ये कर देगा वो कर देगा, और वो विश्वासी को चर्च में लाते हैं, उसकी तारीफ होती है, वाह वाह हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद में उसके साथ कुछ बुराई हो जाता है। वो चर्च के बाहर जाकर चर्च को बदनाम करना शुरू कर देता है। फिर हम बोलते हैं अरे कैसा विश्वासी था यार, उसको प्रभु ने नहीं लाया, तुमने लाया। इसके लिए वो तुम्हारे खिलाफ में जाके खड़ा हुआ है। जिसको प्रभु लाता है वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा।
ये तो हमने स्कीम बनाया है कि हम पिकनिक जाएंगे, लोगों को खुश करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को बांध के रखे। भाई ब्रह्म बोलते हैं आज लोग अपर रूम की एक्सपीरियंस के बजाय सपर रूम की एक्सपीरियंस में बैठे हुए हैं। आज लोगों को अपर रूम एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सपर रूम एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कुछ ऐसे विश्वासियों को देखा जो लोग आते हैं, अच्छे अच्छे मीटिंगों में भागी होते हैं, बहुत बढ़िया सा खाना पीना हो जाता है और वहाँ पर 50, 60, 70 लोग कम से कम ऐसी कॉटेज प्रेयर में आ जाते हैं। अंबरनाथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होता है तो 10-15 बैठे रहते हैं। वो बाकी के लोग किधर गए? उनको फास्टिंग प्रेयर नहीं चाहिए, उनको सपर रूम चाहिए, अपर रूम नहीं चाहिए उनको। वो बिलीवर एक नामधारी बिलीवर है। आप इससे समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज एक विश्वासी को जिसको प्रभु ने बुलाया, ही विल बी अ ट्रू क्रिश्चियन, और उसकी लाइफ में बैक स्लाइडिंग नहीं होगा। आपने बैक स्लाइड का नाम सुना होगा। वो ब्रदर बैक स्लाइड हो गया, वो ब्रदर सिस्टर बैक स्लाइड हो। बैक स्लाइड का मतलब क्या है? सीधा स्लाइड ऐसा होता है, बैक स्लाइड उल्टा आता है नीचे आदमी, उसको बोलते हैं बैक स्लाइड। जो आपके सामने पिक्चर रखा, बोलने में बहुत आसान, अरे उसका बैक स्लाइड हो गया। बैक स्लाइड क्या हुआ? चढ़ते चढ़ते उसी घसरगुंडी में वो नीचे उतरकर उल्टा जाके पड़ा हुआ है। When the trials come, we couldn't stand chastisement. We were illegitimate children and wasn't the children of God. अगर ये बात को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में ऐसा बन जाता है, वे लोग जो पीछे दोबारा पाप में गिरे वो हरामजादे बच्चे हैं, वो खुदा के बच्चे नहीं है, बिन बाप के औलाद है। इलेजिटिमेट का मतलब यह है कि वो नाजाद बच्चा। और ऐसे बिलीवर लोग होते हैं जो परीक्षा में स्थिर खड़े नहीं सकते और उनका लाइफ बैकस्लाइडन, हिडन लाइफ विथ क्राइस्ट। नबी का संदेश है मसीह के साथ छुपा हुआ एक जीवन। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। सो आज मैं आपको बुलाना चाहता हूं, एक ट्रू फाइटिंग के लिए बुलाना चाहता हूं, एक रियल लड़ाई के लिए बुलाना चाहता हूं। हमें योद्धा लोग चाहिए, हमें विश्वासी बिलीवर नहीं चाहिए जो आज इधर है कल उधर है। हमें योद्धा लोग चाहिए जो पकड़े उसको, कहे कि बस जीना मरना यही है, पौलुस की तरह कह सके। A true Christian is too anointed to be disappointed. एक सही विश्वासी वो इतना अभिषिक्त पाया हुआ है कि कभी उसके साथ पतन होगा ही नहीं। A true, but इंग्लिश वर्ड देखो, anointing and disappointing. जो प्रभु के लिए अपॉइंट किया गया है वो कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, because God has appointed you. और जी मैं गया था वहां पर बहुत डिसअपॉइंट हो गया, नहीं होगा अगर तू अपॉइंट है तो। प्रभु आज अपॉइंट लोगों को ढूंढ रहा है, डिसअपॉइंट लोगों को प्रभु नहीं खोज रहा है। अ ट्रू क्रिश्चियन इज टू ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड। एक सच्चा विश्वासी इतना आशीषित है कि वो कभी निराशापन उसके जीवन में नहीं आएगा। बहुत टेंशन हो गया करके वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रभु ने उसको इतना ब्लेसिंग दिया हुआ है। अ ट्रू क्रिश्चियन इज टू इंस्पायर्ड टू बी डिस्करेज्ड। एक सही विश्वास इतना उत्तेजित होता है कि उसको कभी भी तुम नीचे गिरा नहीं सकते, फंसा नहीं सकते, भुला नहीं सकते। He is too inspired. Hallelujah. इंस्पायर्ड का मतलब खुदावन खुद आपको एक नया रचना दिया है, एक प्रकाशन दिया है। आप किसी के कहने पर बिलीवर नहीं बने, आपका हृदय आपको गवाही देता है। यू आर इंस्पायर्ड बाय इनसाइड। वो आदमी कभी भी डिस्करेज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी को कहता है, बहुत अच्छी बात बताता है, अगर कोई बैकस्लाइड होकर घर में पड़ा है, शराब पी के पड़ा है, वो संसार में वापस चला गया है, निराश हो गया है, तो नबी कहता है मैं जाऊंगा उसका पैर धो के उसको चर्च में लाऊंगा। लेकिन अगर कोई चर्च के ऊपर नाम रख के उल्लंघन बात करके, उलट फेर की बात करके, आरोप लगा के गया है, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। मैं उसके पास जाना चाहता हूं जो वास्तव में गिर गया है नीचे,
उसका पैर धो के उसको प्रभु के पास वापस लाएंगे, क्योंकि वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ है, कुछ उसके लाइफ में समस्या है, वो पीछे हट गया है, उसको एनकरेजमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपके ऊपर आरोप लगा के जाएगा, वचन को गलत तरीके से बता के जाएगा, उसके पास समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ है? A true Christian is so committed to be irritated. एक सच्चा मसीह इतना समर्पित होता है कि वो कभी भी इरिटेट नहीं होगा। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बराबर नहीं महसूस हो रहा है, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना कमिटेड है वो प्रभु के काम के लिए। कोई भी आदमी कुछ भी बोले, वो अपना काम नहीं छोड़ेगा, वो अपना काम में लगा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर एक ब्रदर देखो, चर्च छुट्टे के साथ में मेरे को भी हटा देता चटाई उठाने के लिए। वो देखता ही नहीं पास्टर खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है, बोले मेरे को बोलते चल बाजू चटाई उठाना है मेरे को। मैं भी हट जाता हूँ भाई, ही इज कमिटेड। वो समर्पित है अपना काम करने में। बाकी वो कैसा कपड़ा पहन के आता है, वो टाई पहन के आता है क्या, वो जूता पहन के आता है क्या, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसके लाइफ में कमिटमेंट लेके आता है, वो प्रभु के साथ में करार बांध के आता है वो। हालेलुया। और वो आकर अपना कमिटमेंट करके चला जाता है। उसको ये नहीं पता कि बुरा किसको लगता है, उससे कोई मतलब नहीं। वैसे मैं भी प्रभु के लिए कमिटेड है। कितना को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, खुश करने के लिए मैं नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ प्रभु से प्यार करता हूँ, जो बोलना है मैं बोल के चले जाता हूँ। आप अगर प्रभु से प्यार करने वाले होंगे तो आप कहेंगे प्रभु ने आज मुझसे बात किया है, प्रभु ने मेरा करेक्शन किया है। नहीं तो आप ये बोल के जाएंगे आज पास्टर ने मेरे बारे में ही बोला था, ये बोल के जाएंगे आप, अगर आप कमिटेड नहीं है तो। A rich man is not rich in God, not in the worldly things. एक अमीर आदमी आप बोलोगे, अमीर कौन है आज? जिसके पास 4 बंगला है, 4 गाड़ी है, बहुत पैसा है बैंक में, वो अमीर है? नहीं, नबी बोलता वो अमीर नहीं है। अमीर होना कौन चाहिए? स्मिरना चर्च के अंदर, द पीपल ऑफ गॉड नॉट मटेरियल माइंडेड, दे आर क्राइस्ट माइंडेड एंड दे डू नॉट सीक द ट्रेजर दैट आर बिलो, दे सीक दोस अबव। वो आदमी संसार की बातों पर मन नहीं लगाता, उसका मन स्वर्ग की बातों पर है। वही आदमी प्रभु के नजर में धनी है। हम लोग धनी किसको बोलेंगे? जो बड़ा कार में आता होगा, जो बहुत बड़े पैसे वाला होगा, उसके कपड़े जो है वो लाखों में गिने जाएंगे, हम उसको बड़ा आदमी बोलेंगे। प्रभु बड़ा किसको बोलता है? एक गरीब भी यहाँ आता होगा लेकिन वो खुदा से प्यार करके वफादारी से जी रहा है, वो खुदा के नजर में पैसे वाला है। उस मंदिर में जहां यीशु दान पेटी के पास बैठा था, क्या देख रहा था? वो दान पेटी में लोग कितना डाल रहे देख रहा था। एक बूढ़ी औरत आई, अपने दिन की संपूर्ण कमाई डाली। प्रभु बोला ये दान प्रभु के नजर में बड़ा है। उधर बहुत अमीर लोगों ने बहुत बड़े बड़े दान डाले थे। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, देख प्रभु मैं कितना दान दिया, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, प्रभु देख मैं कितना धार्मिक हूँ, 100 विधियों को पालन करता हूँ। फिर अपने पीछे खड़े हुए को देखकर, वो गरीब क्या है प्रभु तेरे सामने, मैं देख कितना बड़ा आदमी है। और वो पीछे जो गरीब था वो बोला प्रभु मैं सर उठाने के भी लायक नहीं, मैं गुनहगार हूं, मैं तेरे चरणों में आया हूं दया का भीख मांगने। प्रभु बोलता उसकी प्रार्थना सुनी गई, इसका प्रार्थना रिजेक्ट हो गया। अब आप समझो कि प्रभु के घर में हिसाब किताब कैसा चलता है। अजीब हिसाब किताब चलता है। जिसने 200 रुपया डाला उसके जेब में 2000 रुपया था, लेकिन जिसने 2 कौड़ी डाला उसके जेब में कुछ नहीं था, जो था वो पूरा डाल दिया। आज प्रभु आपको यही बुलाता है, तू है पूरा अपने आप को दे दे। आप मेरे साथ है? हालेलुया। एक बार ऑफरिंग का सॉन्ग चल रही थी, पीछे से एक सिस्टर ने हाथ मारा और ये बंदे ने पीछे देखा, उसके हाथ में उसने 2000 रुपये दे दी। ये बंदे ने सोचा ऑफरिंग बॉक्स में डालने दिया करके उसने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया 2000 रुपया। और मीटिंग होने के बाद ये ब्रदर सिस्टर के पास गए, थैंक यू सिस्टर आप कितना दानी है, 2000 रुपया आप ऑफरिंग बॉक्स में डाले। बोले नहीं 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 वो मेरा नहीं, वो आपने पैसा निकालने के टाइम आपके जेब से नीचे गिरा था, मैं सिर्फ आपको उठा के दिया। बोले अरे बाप रे, मेरे ही पैसा में 2000 डाल दिया ऑफरिंग बॉक्स में। वो खुदा के नज़र में धनी नहीं है। खुदा के नज़र में धनी है जो कुछ नहीं वो सब कुछ प्रभु को दे दिया।
हमारे साउथ में गॉस्पेल प्रचारक प्रचार करता है, अगर चिल्लर पैसा नहीं तो नोट डाल दो, नोट नहीं तो चेक डाल दो, चेक नहीं तो अंगूठी डालो, सोना डालो, अंगूठी भी नहीं तो मंगलसूत्र डाल दो, अगर कुछ भी नहीं तो खुद को डाल दो। कुछ भी नहीं तो खुद को डाल दो ऑफरिंग बॉक्स के अंदर, लेकिन डालो कुछ तो भी। आज चर्च इसी में चल रहा है कि लोग कुछ तो कुछ खुदा के सामने। Oh, it is not true today for a Laodicean church. It's one of the vast church. ये लौदीसिया काल को प्रभु क्या कहता है? तू जो अपने आप को धनी कहता है और कहता है कि मुझे किसी वस्तु की खटी नहीं, पर तू दरिद्र है। जिस युग में हम जी रहे हैं, यह युग धनवान युग है। आज चर्च के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन दरिद्रता उसके अंदर है, ये सिर्फ खुदा देख सकता है। चर्च को जब तुम देखोगे आलीशान चर्च दिखाई देगी, लेकिन उसी चर्च को जब खुदा देखता है उसकी दूरबीन से, तो वो चर्च नंगा नजर आता है, वो चर्च दरिद्र नजर आता है। तो सवाल ये नहीं कि आपको चर्च कैसा दिख रहा है, सवाल ये है प्रभु को चर्च कैसा दिख रहा है, तुम्हारे जीवन को प्रभु कैसा देख रहा है। इट्स नॉट माई हाउ रिच द चर्च इज इन गुड्स, बट हाउ पुअर इन स्पिरिट। चर्च के पास सब कुछ है, मटेरियली रिच है, आत्मा में पुअर है। आत्मा के वरदान नहीं है वहां पर, आत्माओं की परख नहीं है वहां पर, आत्माओं का कार्य वहां पर नहीं दिखाई देता है। वो चर्च को प्रभु दरिद्र कहता है, सिर्फ एक मेंबरशिप के लिए जाकर आ रहे हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक, it is not material, it is within us. A rich man is rich in God, not in the worldly things. अगर कोई धनवान है तो प्रभु में धनवान हो जाओ। संसार की बातों के लिए कभी घमंड मत करना। आप मेरे साथ हैं? Come, let's fight a good fight. आओ विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ेंगे और अपना दौड़ को पूरा करेंगे, अपना विश्वासी का रखवाली करेंगे। भविष्य में कहने पाए सब लोग, मेरे लिए वो मुकुट तैयार है, जो मुकुट हर दौड़ने वाले को मिलने वाला है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। एक बहुत प्यारा गीत हम लोग पिछले दिनों में गाए थे। मैंने कहा, बड़े दिल से प्रभु की आराधना, बड़े दिल से प्रभु की भक्ति होती है उसमें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा, कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार